चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 हिंदी का, संत कैरेंस क्लास 5। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल क्या है बाबू? पागल हाथी। पागल हाथी है और उसके बाद इसको लिखा कौन है? मुंशी प्रेमचंद। देखो बाबू, आप लोग बहुत सारा तरह का मतलब स्टोरी पढ़े हो, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? क्या मैं कुछ आगे बोलूँ? मेरी नहीं बोल रहा है लड़का, नहीं लगता है। चलो देखो, बोल रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद। बाबू देखो, इंसाइक्लोपीडिया भी बहुत सारा फेमस राइटर का होता है, यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, वो फेमस एक कहानीकार थे, उनका बहुत कहानी फेमस रहता है। ठीक है, तो देखो हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक पागल हाथी के बारे में नाम है, जिसका नाम क्या है? मोती है। क्या? मोती है। अब देखो क्या रहता है, वो एक राजा का प्रिय हाथी रहता है, मतलब प्रिय सवारी की। राजा घूमेगा तो उसी हाथी पे घूमेगा, समझ आ रहा है? तो वो उसका प्रिय हाथी रहता है। अब जब वो लेकिन उस हाथी का एक फॉल्ट क्या रहता है, जो हाथी रहता है, ठीक है, वो रहता तो बहुत अच्छा है, मतलब समझदार भी रहता है और प्यारा भी रहता है और वफादार भी रहता है, लेकिन उसको कभी कभी क्या होता है, पागलपन का दौरा पड़ जाता है। समझ, वो अपना आपा खो देता है। समझ में आ रहा है? तो आपा खो देना, आपा मतलब होश खो देना। ठीक है, देखो होश खो देने के लिए देखो, उसके बाद वो कुछ भी कर देता है। उसके बाद एक दिन क्या होता है बाबू, वो अपने महावत को मार देता है। महावत का मतलब बताया हाथी का देखभाल करने के लिए जिसको रखा जाता है उसको महावत कहा जाता है। वो मार देता है। इसका खबर किसको लग जाता है? राजा को। अब राजा क्या करता है, बहुत ज्यादा अचंभित होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, बोलता है चलो इस हाथी को अब निकालो। ठीक है, अभी इसका पोस्ट छीन लिया गया प्रिय सवारी का। वो हाथी को फिर लकड़ी ढोने के लिए, पत्थर ढोने के लिए, मतलब लाद के पत्थर और लकड़ी उसको भेज दिया जाता था कि चलो एक जगह से दूसरा जगह जाओ। ठीक है, तो उसके बाद और शाम होता था तो उसको जंजीर से बांध करके और पैर से बांध दिया जाता था, फिर उसको घास वगैरह दे दिया जाता था खाने के लिए। फिर हाथी सोचता है कि भाई मेरा क्या जिंदगी हो गया है ना, मैं कहाँ एक राजा का प्रिय सवारी था, आज मैं एक आम जानवर हो गया हूँ। बकरी गाय भैंस की तरह उनको खाना दे दिया जाता है। ठीक है, उसको गुस्सा एक दिन आता है, वो क्या करता है, वहाँ का जंजीर तोड़ देता है और भाग जाता है। वो एक बार पहले जाता है कहाँ, वो देखो बाबू, इसे हाथी था, ठीक है, वो जंजीर को तोड़ करके भाग जाता है। उसके बाद वो जंगल में पहले जाता है और नहाता है भर पेट। ठीक है, अरे भर पेट का मतलब मन भर के नहाता है, फिर 24 आवर्स। ठीक है, नहा उहा लेता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद चला जाता है वो अगले दूसरे हाथी लोग को खोजने। वो देखता है कि एक हाथियों का झुंड उसको दिखता है, मतलब कबीला टाइप का होता है जो पूरा झुंड में हाथी वगैरह घूम रहा है। तो वहाँ जाता है तो वो हाथी लोग उसको देख करके इग्नोर करता है और उसको कमेंट करता है, बोलता है। कैसे कमेंट करता है, कैसे कमेंट कर, एक सेकंड, पहले कमेंट वैसे नहीं करता है। देखो पहले बाबू उसका पैर का जंजीर देखता है। ठीक है, पैर का जंजीर देखता है और उस देखता है कि जंजीर तोड़ के भागा हुआ है। तो क्या बोलता है कि पहले तो तुम वो गुलाम थे, पहले तुम एगो गुलाम थे, तुम हम लोग तो मतलब एकदम आजाद है, जंगल में घूमते, तुम पहले एगो गुलाम थे, उसके साथ साथ अब नमक हराम भी हो गए। समझ आ रहा है? मतलब पहले गुलाम थे, तुम वहाँ से कुछ गलत काम किए होगे जिसके कारण तुमको भगाया गया, तो तुम यहाँ पे रहने के लायक नहीं हो। हम लोग एकदम आजाद हैं, इसलिए हम लोग पे कोई पाबंदी नहीं है। और उसके बाद लोग कबीला चल जाता है बहुत देर तक। फिर मोती उसको देखता रहता है एक टक से, भाई वो बोल करके कहा किया है, पता है ना। आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पढ़ लिए थे? मुरली को कोसने लगा था और चला गया था सब हाथी, तो मुरली सोच रहा था। ठीक है, अब देखो बात यहाँ पे है कि एक दिन मुरली क्या बाबू, राजा को देखा, मोती क्या देखा कि राजा चला आ रहा है, वो घोड़ा पे बैठे हुए। ठीक है, घोड़ा पे बैठे हुए चला आ रहा है जंगल में। उस समय था कहाँ मोती, बोलो? नहीं, झोपड़ी में कहाँ से मोती घुस जाएगा? अरे वो था जंगल में ना। हाँ, तो मोती, ठीक है, तो राजा को देख करके क्या किया, वो नहीं, वो पहले छुप गया। हाँ, बड़े से आड़ के पीछे छुप गया, मतलब कोई जगह होगा किसी चीज के पीछे छुप गया, बड़ा सा चीज के पीछे। अब वहाँ पे धूप बहुत ज्यादा था, राजा को गर्मी लगा, क्या करेगा धूप में? घोड़ा पे थोड़ी ना टेंट समियाना लगा हुआ है, नहीं ना लगा हुआ है कि वहाँ पे झपड़ी नहीं ना लगा हुआ है, उसको धूप नहीं लगा। अरे मानते हैं घोड़ा पे बैठा है, लेकिन गर्मी तो उसको जरूर लगेगा भाई, है ना। तो वहां से उतर करके वो सांस लेने, दम भरने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए और आराम करने के लिए उतरा। तो एक झोपड़ी पास चला गया। वहां फिर आड़ पे से निकला कौन? मोती। और वहां पे आया और
और उसका हालत किसका खराब हो गया बोलो? राजा साहब भागना शुरू कर दिए। ठीक है, वो फिर एक झोपड़ी के पास छुपा। कौन छुपा? मोती छुपा। सुना? राजा साहब छुपे। अब वहाँ पे मोती का क्या जाके झोपड़ी गिरा दिया। अब मोती को नहीं, सॉरी, मतलब राजा साहब को डर लगा और वो बाउंड्री पे चढ़ करके तरफ के भाग गए। हमको मोती राजा साहब लग रहा है। नहीं, देखो ना, दौड़ करके चला गया। क्या बाउंड्री फाड़ करके, समझ आ रहा है? उसके बाद कि अब हम इस दीवार को तोड़ देंगे, है ना। तो दीवार को बोला तोड़ने के लिए, लेकिन लास्ट में उसको गुस्सा है तो सही में दीवार को भी तोड़ देता है। समझ में आ रहा है? दीवार को ठेल के तोड़ देता है। उसके बाद देखता है कि राजा साहब वहाँ पे नहीं, वहाँ पे से तो राजा साहब बच के चल जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद बाबू, वहाँ पे ढिंडोरा पीट देते हैं। ढिंडोरा पीटने का मतलब ऐलान कर देना, ठीक है, सबको बता देना कि जो भी मोती को पकड़ के लाएगा, समझ आ रहा है, जो भी मोती को पकड़ के लाएगा उसको 1000 रुपया इनाम में दिया जाएगा। समझ आ रहा है? उसको 1000 रुपया इनाम में दिया जाएगा। अब वहाँ पे 1000 रुपया का बात आ गया। तो कोई तो राजी नहीं हुआ। क्यों राजी नहीं हुआ बताओ? हाँ, तो बोल रहे हैं कि जंजीर तोड़ के भाग गया था और वो महाबत को भी मार दिया था। अपना जो सबुद्दीन उसका सेवा किया उसको मार दिया है, तो वो किसी को भी मार सकता है। इस कारण से बाबू कोई उसको लाने के लिए राजी नहीं हुआ। तो क्या किया वहाँ पे राजा ऐलान किया। तो वहाँ एक बच्चा था। वो बच्चा कौन था? वही महाबत का बेटा था। कितना साल का? छोटा बेटा था, 8-9 साल का। महाबत का बेटा था 8-9 साल का। तो बाबू महाबत का बेटा था, जरूर उसको पहचानता होगा हाथी, है ना। तो वो आगे जिम्मेदारी लिया। उसकी माँ भी मना की, सब लोग मना की, बाबू पागल हाथी है, तुमको मार डालेगा। तो वो फिर भी बोलता है कि नहीं, मैं उसको पकड़ के लेके आऊंगा। वो जाता है जंगल में, है ना। उसके बाद कौन जाता है? राजा जाता है जंगल में? नहीं। कौन जाता है? नहीं, उसका बेटा। क्या नाम था उसका बेटा का? मुरली जाता है वो जंगल में और एक पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं, देखो, एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और आवाज लगाता है ना, मोती को जिस तरीका से अपना मतलब आवाज वो लगाता था उसको। तो आता है मुरली और उसको सूंड पे बिठा करके अपने माथे पे, मस्तक पे बिठा लेता है। मस्तक पे बैठा लेता है ना, ऐसे देखो दिख रहा है। अब मस्तक पे जब बैठा लेता है तो उसके बाद मोती को उतारता है नीचे। हाथी प्यार जिससे हाथी करेगा उसको आराम से सूंड पे बैठा के घुमा सकता है। समझ आ रहा है ना? तुमको बताए थे सऊदी अरब में शेर से पूरा दुनिया डरता है, लेकिन शेर को वहाँ पाला जाता है। अब सोचो वहाँ अपना मालिक को शेर खाता है? नहीं। और तुमको क्या लगता है, जैसे डॉग चाटता है वहाँ भी डॉग चाटता है। लेकिन एक यहाँ बाबू बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या बात है बोलो? नहीं, शेर के जीभ कैसा होता है बोलो? बताए था, शेर के जीभ में कांटा होता है और उसी कांटा से अगर कोई वो अपने शिकार को जिसको मतलब कि शेर का जो जीभ होता है उसमें कांटा होता है, उसी से वो अपने शिकार का खाल नोच लेता है। मतलब मान लो ये शिकार है, इसको अगर वो जीभ से चाटेगा ना तो खाल ही उधड़ देगा, ठीक है। तो लेकिन वो अपने मालिक को भी चाटता है, पाला है उसको तो चाटेगा, लेकिन कैसे चाटता है? उल्टा जीभ से चाटता है, ठीक है। तो वहाँ वो लड़का बहुत ज्यादा उससे अटैच था, तो वो उसको आया, उसको अपने सूंड पे से माथा पे बिठाया, माथा पे से जमीन पे लाया, तो वो उसके सूंड को सहलाने लगा, है ना, कैसे कोको को मैं सहलाता रहता हूँ। तो उसके बाद फिर उसको माथे पे बैठाया और दोनों चल पड़े। कहाँ चल पड़े बोलो? क्या? नहीं, वहाँ पे बाबू फिर राजमहल में चल पड़े। समझ आया? राजमहल पे चल पड़े तो सब हक्का बक्का हो गया। हक्का बक्का दांतों तले चने चबाने लगा, दांतों चले चने चबाने लगा। इसका मतलब अच्छा, पैरों तरह जमीन पे खिसक गया। चलो ठीक है, ये भी महाभारत शूट कर रहा है। तो दांतों चले चने चबाने का मतलब बहुत डर जाना। सब डर गया कि भाई फिर आ गया, किसी को भी मार देगा हाथी। तो वहाँ पे वो बच्चा उसको समझा दिया, है ना। देखा तो वहाँ पे बोलता है सब आदमी क्या कि देखो पागल हाथी था, आज बहुत शरीफ बन गया है, सीधा हो गया है, यू है ना, बोला जा रहा था। उसके बाद सबको अचंभित हुआ, लेकिन राजा समझ गया उस बात को और वो लड़का उसका देखभाल कर रहा था। और उसके बाद राजा फिर से उसको क्या करता है, अपना प्रिय सवारी बना लेता और फिर से उसी तरह से जीवन चलने लगता है उस हाथी का। समझ में आया? एक गलती के कारण वो हाथी एक को मार डाला था, इसके कारण बाबू उसको कितना बुरा मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, है ना। समझ आ रहा है? जहाँ वो राजा का हाथी, राजा उस पर बैठ के घूम रहा है और वहाँ पे उसको जंगल का नॉर्मल सा हाथी लोग क्या करता है,
आज हम तुमको एक यहाँ हाथी का कहानी बताएंगे, सुनो तुम लोग ठीक है। हाथी को देखे हो बाबू, ठीक है, छोटा हाथी रहे या बड़ा हाथी रहे, उसको जंजीर से बांधा जाता है, जंजीर से बांध दिया जाता है, और पेड़ से या किसी चीज से बांधा रहता है। घड़ी से, मान लो घड़ी में कुछ लोहा लगा है, वहाँ हाथी को इतना मोटा जंजीर से, मान लेते इतना ही मोटा जंजीर से बांध दिया गया है पैर को, तो हाथी भाग नहीं पाता। अब तुम खुद सोचो, उतना बड़ा हाथी है, वो चाहेगा तो पूरा दीवार को उठा के फेंक देगा और चला जाएगा। हाँ चलो देखो इसको याद है तो क्या बताए, हाँ तो बताए थे हम कि मतलब वहाँ पे बाबू क्या है कि हाथी जब छोटा था तो उसको जंजीर बांध दिया गया, समझ आ रहा है, वहाँ पे जंजीर बांध दिया गया। और उसके बाद जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, ठीक है, हो सकता है 2-4 साल 5 साल लगा हो, उस टाइम में रोज वो सोचता होगा जंजीर तोड़ने को, लेकिन उस समय वो छोटा था तो वो जंजीर को नहीं तोड़ पा रहा था, समझ आ रहा है, वो छोटा था तो वो जंजीर को नहीं तोड़ पा रहा था। अब वो धीरे धीरे 2-4 साल में ऐसा उसको आदत लग गया, उसके दिमाग में बैठ गया कि ये जंजीर जो है मेरे से ताकतवर है। और जब वो बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन उसके बाद बाबू कभी हिम्मत ही नहीं करता। जब तक उसके शरीर में बहुत सारा बल आ जाता है तब पर भी वो कोशिश ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार हाँ उसके दिमाग में बैठ गया है, बचपन से बैठ गया था कि मैं ये दीवार को नहीं तोड़ सकता हूँ, ठीक है, ये जंजीर मेरे से ज्यादा मजबूत है। लेकिन रियल बात क्या है, वैसे 10 को जंजीर से बांध दिया जाएगा तो दीवार को खींच के लेके चल जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसे नहीं बाबू, उसको बांध दिया जो जाता है ना, तो वो बचपन से कोशिश कर रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल। नहीं जंजीर का साइज बढ़ाया जाता है, हाँ तो बढ़ेगा नहीं जंजीर का साइज, तुम सोचो। लेकिन बाबू वो बचपन में नहीं तोड़ पाता क्योंकि उसके शरीर में उतना शक्ति नहीं है। अब छोटा हाथी का बच्चा है, वो कैसे ही दीवार को तोड़ के भागेगा, है ना। हाँ लेकिन धीरे धीरे बड़ा होगा तो क्या हो सकता है, हाँ लेकिन वो तोड़ता नहीं है, क्या उसको आदत हो गया है, उसको पता है। इसीलिए तो मालिक उसको बांधता है कि जिस दिन जब तक ये लायक होगा, जिस दिन इसके अंदर उतना शक्ति आएगा, मालिक को पता रहता है, को पता चलेगा। और जिस दिन इस हाथी के शरीर में इतना बल आएगा कि ये इस दीवार को तोड़ करके और जंजीर को तोड़ करके भाग जाए, उस दिन तक इसके दिमाग में बैठ जाएगा कि मेरे से ज्यादा बलवान ये जंजीर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और जिंदगी भर वो उस अपने मालिक का या सर्कस वाले का गुलामी करता रहता है। समझ में आया? हाँ तो यहाँ से एक सीख मिला। किसका कहानी था? तुम चुप रहे, तुम बताओ किसका कहानी लिखा हुआ? पागल हाथी का कहानी का नाम है ना। पागल हाथी लिखा कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बोले थे नहीं बोलने। चलो ठीक, बस करते हैं।